एक गांव में पंडित जी रहते थे। तो उस गांव में सन्यासियों को पता था इस गांव में ब्राह्मण बहुत रहते हैं, तो जब भी किसी को भिक्षा करनी होती तो उसी गांव में पहुंच जाते। अब तो टोली की टोली आने लगी, टोली की टोली, तो पूरा गांव परेशान कि ये तो पूरे महात्मा यहीं चले आते। तो सबने निश्चय किया, और सबने निश्चय करके ये निश्चय कर लिया कि हम लोग तो ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञानी मतलब, बोले ब्रह्मज्ञानी मतलब हम ब्रह्म ही हैं, हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जब भी कोई आवे सबके हम तो ब्रह्म हैं, हम तो ब्रह्मज्ञानी, अहम ब्रह्मोस्मि। बोले भोजन, बोले हम खुद नहीं करते, तुम्हें क्या करा, हमें आवश्यकता नहीं, हम तो ब्रह्म हैं। अब सब सन्यासी बेचारे लौट जाएं। एक बार एक संत वहां होके निकले, और संत जब वहां होके निकले तो उन्होंने पूछा भैया भिक्षा मिलेगी? बोले महाराज भिक्षा होती नहीं यहाँ, सब ब्रह्मज्ञानी, हम सब ब्रह्म हैं। ब्रह्म को क्या, वस्तु का कुछ नहीं है, हम लोग तो ब्रह्म हैं, सब पूरा गांव ब्रह्म है। अच्छा, बोले हाँ। संत को बड़ा अजीब लगा कि पूरा गांव ब्रह्म हो गया, एक आध हो ब्रह्म तो ठीक है, ये तो पूरा गांव ही ब्रह्म से भरा पड़ा। तो संत समझ गए कि इनके मन में सेवा का भाव समाप्त हो गया है, ये सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए नाटक कर रहे हैं। भगवान को जब लीला करनी होती है, बड़ी विचित्र लीला करते। उस राज्य का राजा बीमार पड़ गया, और इन्हीं महात्मा जी पे कुछ औषधि थी। जैसा बीमार हुआ तो वो औषधि इनके पास में थी, राजा के पास गए, बोले ले, तो थोड़ी दवाई दी, थोड़ी, उससे आराम मिला, पूरा नहीं, थोड़ा आराम मिला। तो राजा ने कहा महाराज दवाई तो अच्छी है, थोड़ा आराम मिला है, पूरा नहीं मिला है। बोले पूरा मिलेगा, पूरा मिल जाएगा, लेकिन बची हुई औषधि अब ऐसे नहीं मिलेगी। बोले तो कैसे मिलेगी? किसी ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी में रख के ये दवा जब हम आपको देंगे, और जब किसी ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी में आप रख के दवा खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। अब ब्रह्मज्ञानी कहां है? अब ब्रह्मज्ञानी कहां मिलेगा? ब्रह्मज्ञानी ढूंढो, ब्रह्मज्ञानी ढूंढो, ब्रह्मज्ञानी ढूंढो। महाराज कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं मिल रहा है, ढूंढ ढांड के आगे कोई नहीं मिल रहा है। महाराज ने कहा कहीं मत ढूंढो, हम जो बता रहे वहां चले जाओ, पूरा गांव ब्रह्मज्ञानियों का है। तो गांव का नाम बता दिया, उस गांव में चले जाओ, सारे ब्रह्मज्ञानी बैठे हुए हैं वहां। अच्छा, हाँ। पूरे गांव के लोगों को बंदी बना के बुलवा लिया गया, और बेचारे हाथ जोड़ के खड़े, कहो महाराज हमने क्या अपराध कर दिया? बोले कोई अपराध नहीं किया। तुम में से ब्रह्मज्ञानी कौन है? बोले क्यों? बोले हमें ऐसी औषधि मिलेगी, वो ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी में रख के खानी है तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। अरे महाराज हम तो पामर लोग हैं, हम तो पापी लोग हैं, हम तो पागल लोग हैं। अरे महाराज हम तो गांव के लोग हैं, कौन ब्रह्मज्ञानी? हम तो वहां जानते ही नहीं ब्रह्मज्ञान किसको कहते हैं। तुरंत सन्यासी बाबा निकल आए, ये सब ब्रह्मज्ञानी है महाराज, पकड़ो इनको, और इनकी दो दो खोपड़ी करो, इनकी एक आध खोपड़ी में से एक्स्ट्रा और खा लो आप। अरे महाराज क्या कह रहे हो? बोले तुम ही लोग तो कहते थे कि तुम सब ब्रह्मज्ञानी हो। अरे महाराज वो तो मुसीबत टालने की बात थी, सेवा न करना पड़े इसकी बात थी, हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं। तो नाम के ब्रह्मज्ञानी बनने से मुसीबत ही आने वाली है, नाम के ब्रह्मज्ञानी बनने से कल्याण होने वाला नहीं है। नाम के सन्यास होने से, नाम के संत होने से, नाम के कथावाचक होने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं।